हमारे साथ इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं निजाम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, देखिए कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ तस्वीरें, और जब राहुल कस्वा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है तो क्या कुछ अब यहाँ पर तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए कि अगर कहें कि राजस्थान की राजनीति में कभी जाट और राजपूत का एक समन्वय था, जो कहें राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कस्वा के तौर पे देखा जाता था, और उसके बाद 2009 के बाद परिस्थितियां बदली और अब राहुल कस्वा एक कहें तो बीजेपी के एक युवा सांसद कांग्रेस के ज्वाइन कर चुके हैं। और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं राहुल कस्वा। अगर कहें तो सर, बीजेपी के सांसद राहुल कस्वा कांग्रेस के हो चुके हैं, आज कांग्रेस पार्टी का परिवार के शामिल हुए हैं, उन्हीं परिवार का हिस्सा बने हैं और बहुत मन में पीड़ा थी काफ़ी समय से। आप इस बात को जानते भी हैं। 10 साल से मैंने बड़ी सच्चाई ईमानदारी के साथ में मेरे लोकसभा क्षेत्र में काम किया। डेवलपमेंट मैंने एजेंडा बना के काम किया। कभी मैंने लूज टॉक नहीं करी, कभी मैंने बैसाखियों का सहारा नहीं लिया कि मैं समाज को, धर्म को, जातियों के नाम पे वोट मांगूं। काम के बदौलत मैंने मेहनत करके लोगों के बीच में रहा हूं हमेशा। अब एक व्यक्ति विशेष सोच ले कि कौन राजस्थान के अंदर टिकट लेगा, कौन राजस्थान में टिकट नहीं लेगा, लोगों के राजनीतिक जीवन का फैसला एक व्यक्ति विशेष करे जो खुद एक बहुत ही बड़ी सामंतवादी सोच का प्रतीक है, जिसकी हमेशा डिसकंस्ट्रक्टिव मैं कहूँगा पॉलिटिक्स रही है, जिसने कभी भी डेवलपमेंट को एजेंडा माना ही नहीं, समाज को तोड़कर और वोट लेने का कार्य किया। आज वो व्यक्ति फैसला करेगा तो ये तो हो नहीं सकता। और मन दुखी था। स्टेट लीडरशिप ने कोई भी सिंसियरिटी शो नहीं करी कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए, दूसरा पक्ष भी सुना जाए। प्रभारी सिंह जी के साथ मिलकर हर चीज़ अपने काबिज करके लोगों के साथ में, और बहुत से ऐसे कितने ही कार्यकर्ता होंगे, कितने सा नेतृत्व होगा राजस्थान का, जिन लोगों का इन्होंने फ्यूचर ख़राब करने का काम पहले भी किया और अब भी किया होगा। मैंने इसके खिलाफ में एक फ़ैसला लिया, एक आवाज़ उठाई है। मेरी जनता मेरे साथ है, लोकसभा क्षेत्र के लोगों का बहुत असीम प्यार है। मैंने उनके मान सम्मान की रक्षा करते हुए ये फैसला लिया है। जब आपका बीजेपी की तरफ से पहली सूची में नाम नहीं था, आपने कहा कि मैंने कई सवाल किए सब लोगों से, तो क्या वो सवाल पब्लिक तक चाहिए? देखिए, मैं कभी तो इन चीज़ों में सोचता ही नहीं, न मैं कभी लॉबिंग करता हूँ। मैं मेरे क्षेत्र में काम करता हूँ। मैं तो 1 तारीख को भी दिशा की मीटिंग ही ले रहा था मेरे क्षेत्र के अंदर। 2 को पार्टी ने टिकट का अनाउंसमेंट किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी, पर मुझे एहसास था, पर मैं सोचा कि नहीं, इस तरह तो नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति बोलेगा। ऐसी कोई बात होगी तो अपने से बात अवश्य की जाएगी और अपन भी तथ्य उनके सामने रख देंगे। और मुझे कभी ये महसूस ही नहीं था इस बात का कि पार्टी इतना बड़ा फैसला, पर स्टेट लीडरशिप की विफलता है। उन लोगों को ऐसी जगह पोस्ट पे बैठे हुए लोग अन्याय कर गए, न्याय नहीं कर पाए। न वो किसी को आगे, उनको सेंट्रल लीडरशिप को बात बतानी भी चाहिए थी, सच्चाई किस बात की क्या है। कभी वो पहुँचे नहीं, न उनको कभी इच्छा रही, और अंधेरे में रख के वार किया गया है। पर जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस में अब 2 राहुल हो गए। अगर कहें राहुल गांधी से कोई इस ज्वाइनिंग से पहले कोई मुलाकात किसी तरह की, या किस तरह? देखिए, आपने खड़गे साहब का स्टेटमेंट आज सुना भी है। सभी लोगों की सहमति रही है और वो इस बात को महसूस करते होंगे कि मेरे पूरे परिवार ने जिस तरीके से 33 साल तक इस रचूरू लोकसभा के अंदर अपने व्यक्तित्व को जमा के रखा है, लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो उनको लगा होगा और उन्होंने मुझे स्वीकारा है परिवार में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, सचिन पायलट साहब का भी, और डोटासरा जी का भी, जिन्होंने पूरी भूमिका सब व्यवस्थाओं को देखा है, और हमारे जो प्रभारी रंधावा जी हैं, सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज परिवार में शामिल हुए हैं। अवश्य मिलकर किसान कौम के लिए लड़ेंगे और उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। चूरू लोकसभा से क्या टिकट के लिए बात हुई? जो पार्टी अब जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। शुक्रिया सर। तो ये हैं